आगे बात आपको उधमपुर की बताते हैं, जहां पर सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई 9 मार्च के बाद से ही लगातार कर रही थी। और बड़ी खबर यह कि उधमपुर जिले के अंदर जो आईडी ब्लास्ट केस था, इसमें पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि उसे एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक आतंकी को गिरफ्तार करने का दावा पुलिस की ओर से किया गया है। 9 मार्च 2022 को यह धमाका हुआ था, आईडी ब्लास्ट हुआ था सलाथिया चौक के अंदर उधमपुर में, जहां पर 13 लोग घायल हुए थे, एक व्यक्ति की जान चली गई थी और सब्जी बेचने वाला एक व्यक्ति जो कि इसका निशाना बना था, जिसकी जान चली गई थी 9 मार्च 2022 को हुए इस ग्रेनेड हमले में। इसके बाद से उधमपुर पुलिस, जम्मू पुलिस और साइबर सेल के जो अधिकारी थे वो लगातार सतर्क थे कि कौन ऐसे लोग हैं इस तरह की घटना को अंजाम देकर इलाके से फरार हो जाते हैं और सुरक्षा एजेंसियों को चुकाने यहां पर उनको हैरान करके वो यहां से निकल जाते हैं। उसके बाद कार्रवाई हुई, अब जाकर उधमपुर के अंदर इस कार्रवाई में एक आतंकी की गिरफ्तार करने का दावा किया गया जो आईडी ब्लास्ट केस था 9 मार्च का। लेकिन साथ ही 4 बजे सबकी नजरें जम्मू पर रहेंगी, जहां पर एडीजीपी मुकेश सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनकी तरफ से और जानकारी दी जाएगी। ये तो जम्मू कश्मीर की बात हो रही है सुरक्षा हालातों की, लेकिन सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडित इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं और कश्मीरी पंडितों की ओर से मांग की जा रही है कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर, विशेषकर जो पीएमडीपी के अंतर्गत कश्मीर घाटी में काम कर रहे हैं, उन्हें वहां पहुंचाया जाए। और आज एक बार फिर प्रदर्शन किया जा रहा है। जम्मू के अंदर भी प्रदर्शन इस समय चल रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर भी सरकार को ये दिखाने के लिए कि वहां पर हम सुरक्षित नहीं है, जो हम कह रहे हैं वो आपको मानना होगा, प्रदर्शन हो रहा है। हमारे संवाददाता उज्जवल हमारे साथ हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। उज्जवल, क्या जानकारी है, प्रदर्शन के लिए तैयारियां क्या है? प्रदर्शन शुरू हो चुका है और जंतर मंतर से भी आगे जाने की कोई तैयारी है कश्मीरी पंडितों की? मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कश्मीरी पंडित जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से टारगेट किलिंग जो इस वक्त कश्मीर में हो रही है कश्मीरी पंडितों की, तो उसकी वजह से जो है खासी नाराजगी जो है वो कश्मीरी पंडितों में भी दिखाई दे रही है। और देखिए 3 जून को ये फैसला लिया गया था कि तमाम जितने भी कश्मीरी पंडित है वो घाटी से सामूहिक पलायन जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के जो नेशनल प्रेसिडेंट है डॉक्टर रमेश रैना जी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कश्मीरी पंडित हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? आज एक बार फिर से आपको जंतर मंतर पर आना पड़ रहा है, कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है उस पर क्या कुछ करेंगे? देखिए, आज हम यहाँ पर सड़कों पर इसलिए आए हैं कि हम विनम्र भाव से सरकार को आपके माध्यम से और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर सिविल सोसाइटी है, बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, उनको ये बताना चाहते हैं कि हमारे बच्चों की सुरक्षा कर दीजिए। हमारे बच्चों की सुरक्षा अपर मोस्ट है। आप ये देख लीजिए, जो आदमी सुबह घर से जाता है फैमिली से पूछ के कि मैं ऑफिस जा रहा हूं और ऑफिस से उसकी लाश आती है, आप ये बता दीजिए उस घर पे, उन लोगों पे और हमारे मानसिक दशा क्या होनी चाहिए ऐसे कत्ल को लेके। ऐसे ही वो रजनी वाला ऑफिस जाती है, हस्बैंड उसको स्कूल के बाहर छोड़ देता है और आदमी आता है, नाम पूछता है, जेब से बंदूक निकाल के उसको मारता है। तो ये सिचुएशंस है, ये जो कत्ले आम हो रहा है वहां पर नॉन कश्मीरी मुस्लिम माइनॉरिटीज का, जिसमें कश्मीरी मुस्लिम्स भी, वो लिबरल मुस्लिम्स शामिल है जो इस जिहाद के कथन के साथ अपने आप को नहीं जोड़ते हैं, उनको भी मारा जाता है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, हमारी गुहार है कि एक सिक्योरिटी, एक थ्रेट परसेप्शन एड्रेस किया जाए इनका, और जो डीप सीटेड इनसिक्योरिटी, इसके चलते जो हमारे बच्चे वहां से भाग रहे हैं और राइटफुली सो। और दूसरी, हम चाहते हैं कि जो कश्मीर की सिविल सोसाइटी है, जो कश्मीर की सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस है, जब वहां पर टेररिस्ट मरता था तो उसके फ्यूनरल में वहां पर हजारों बल्कि लाखों लोग चलते थे। क्या आज वो प्रोसेशन नहीं कर सकते? क्या आज वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं? क्या आज वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते? तो मैं जो ये कहना चाहूंगा कि सिविल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस का दायित्व है कि कश्मीर को एक सिक्योर और एक सेफ प्लेस बनाया जाए सब कश्मीरियों के लिए, जिसमें कश्मीरी पंडित एक अहम एब ऑरिजिन्स वहां पर हैं। दूसरी बात कि जिस कदर आजकल जो हमारे पॉलिटिकल नेतागण वहां पर है, आप ये बता दीजिए, जब उस वक्त बात होती है उनकी कश्मीरी पंडितों की पलायन वगैरह की, वो बताते हैं जी पाकिस्तान से बात कर दीजिए। भैया, आप लोग क्या फॉरेन ऑफिस चलाते हैं भारत सरकार का? क्या भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी आपकी होस्टेज है, मोहताज है? कोई मारेगा, कोई मरेगा, भाई पाकिस्तान से बात कर लो। पाकिस्तान से गोली से नहीं होगी बात, पाकिस्तान से गोली से बात होनी चाहिए, क्योंकि जिस कदर उन्होंने वहां पर मोल्स रखे हैं, जिस कदर वहां पर आईएसआई एजेंट्स फ्रीली कट्टा लेके घूमते हैं और किन को इस्तेमाल करते हैं, हमारे बच्चों को। आज की डेट में आप देख लीजिए, हमारे जमीन, हमारे बच्चे
हमारे रिसोर्सेज, और हम उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। और हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई उन लोगों के साथ है जो इसके बहकावे में आते हैं, जो लोगों को बहकावा देते हैं, जो रेडिकलाइज लोगों को करते हैं, फंडामेंटलाइज लोगों को करते हैं और इस जहादीकरण की ओर ले जा रहे हैं। डॉक्टर रमेश, आपको क्या लगता है कि 1990 का जो समय है, क्या एक बार फिर से आपको लग रहा है कि वापस आ रहा है? क्योंकि 90 में भी यही देखने को मिला था कि टारगेट किलिंग जो थी वो एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आप बीते अगर एक महीने में देखेंगे तो लगातार टारगेट किलिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। तो लगता है 1990 का समय है, वापस आ रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं। एक, जो कश्मीर के हालात नॉर्मल हुए होंगे, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर में कभी नॉर्मल हालात नहीं थे। जो 1990 में वहां पर पलायन कश्मीरी पंडितों को लेके हुआ, वो सिलसिला चलता गया। जैसे मैं बताऊंगा, जब कश्मीरी पंडित 1990 में पले थे तो स्लोगन वहां पर था, हमें क्या चाहिए, निजाम मुस्तफा। निजाम मुस्तफा का क्या मतलब? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये जिहाद की परिभाषा है, ये जिहाद की परिभाषा 90 में शुरू हो गई, फिर 90 से मेजॉरिटी कश्मीरी पंडित चले गए और 90 से लेके 2000 के दशक तक वहां पर संग्रामपुरा मैसेकर हुआ, मास मैसेकर, नादीमर्ग मास मैसेकर हुआ, वंदहामा मास मैसेकर हुआ कश्मीरी पंडितों का, चिट्टी सिंहपोरा में सरदार कम से कम 30-32 मारे गए, कालूचक जम्मू में मैसेकर हुआ, तेलवनी कश्मीरी पंडित का मैसेकर हुआ। 2000 से 2022 तक छुटपुट घटनाएं कश्मीरी पंडितों, हाई प्रोफाइल किलिंग्स हो गई। और वो हाई प्रोफाइल किलिंग्स उनको इसलिए था, उसको एक मीडिया कवरेज मिले और वहां पर ये लगे कि हाँ भाई, यहाँ पर टेररिज्म जिंदा है, मरा नहीं है। और कहने की बात है कि जो ये सस्टेन 32 साल में हुआ, नहीं तो फैटिग फैक्टर आता है टेररिज्म में 10 साल 15 साल, लेकिन 32 साल आज भी ये चल रहा है। तो इसके चलते हुए हाँ, अभी जो पिछले 21 अक्टूबर 6 अक्टूबर 2021 से जब बिंद्रू साहब का कत्ल हुआ, तब से लेके आज तक पेस ऑफ किलिंग्स इंक्रीज हो गई है। और कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई है उसको भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। कई लोगों का ये कहना, कश्मीर फाइल जब से मूवी आई है तब से जो है एक बार टारगेट किलिंग फिर से बढ़ गई है। बिल्कुल नहीं, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। जब हैदर बनी थी 1990 में, हमारा पलायन हुआ था, 2-3-4 साल के बाद एक हैदर मूवी बनी थी, वो भी कश्मीर टेररिज्म पे बनी थी। और वहां पर क्या दर्शाया गया था? वहां पर दर्शाया गया था, इन्होंने टेररिज्म को रोमांटिसाइज किया था। एक आदमी क्यों बंदूक लेता है, क्यों वो टेररिज्म की ओर भागता था, तब तो किसी ने उंगली नहीं उठाई, तब तो कुछ भी नहीं हुआ। आप ये देख लीजिए, स्पिलबर्ग ने शिंडलर्स लिस्ट बनाई, वो नाजी एट्रोसिटीज को लेके थी, कोई मरा नहीं, कोई हॉलोकॉस्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर से क्या अपनी मांग है और जो गुहार है रखने आए हैं, सरकार को क्या बोलना है? हम सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि हमारे बच्चों की सुरक्षा अपर मोस्ट है, उनकी सुरक्षा का प्रावधान कर दीजिए, अच्छे से कर दीजिए, ताकि राहुल भट्ट की किलिंग लास्ट किलिंग हो। इसके बाद हम कोई बच्चा खोना नहीं चाहते हैं। हमारे लिए आज की डेट में सिर्फ एक इश्यू है कि हम उनकी सिक्योरिटी कैसे करें। तो आसिफ, आपने देखा कि यहाँ पर जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम जितने भी कश्मीरी पंडित हैं वो मौजूद हैं और अपनी जो आवाज है वो यहाँ से उठा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इन्होंने बोर्ड भी लगाया है, 1 डे फास्ट एंड प्रोटेस्ट जो है, एक दिन का जो है वो धरना प्रदर्शन जो है, और साथ ही भूख हड़ताल पे लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इनकी सरकार से यही डिमांड है कि जिस तरीके से कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है उसको जो है सरकार जल्द से जल्द काबू पाए या उस पर जल्द से जल्द जो है नियंत्रण जो है सरकार करे। उज्जवल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। जंतर मंतर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कश्मीरी पंडित इस समय विचार मंच, जम्मू कश्मीर विचार मंच, कश्मीरी पंडितों की तरफ से एक संगठन बनाया गया था, वो इस समय प्रदर्शन कर रहा है। उसके बैनर तले आज तमाम लोग फास्ट पे हैं और प्रोटेस्ट पूरे दिन जारी रहेगा। सरकार से मांग कि सुरक्षा, जो कि सबसे ऊपर प्रायोरिटीज में सरकार की होनी चाहिए, विशेषकर उन कर्मचारियों के लिए जो पीएमजीपी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के अंदर आज के समय में अलग अलग विभागों के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि सरकार विफल नजर आ रही है। बढ़ते हैं आगे बात